नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर और काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर नकली आरओ की फैक्ट्री का किया उद्भेदन। शहर में स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे अधूरे कार्य पर मेयर, डिप्टी मेयर, नगर विधायक और सांसद ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ की बैठक और प्रोन्नति नहीं दिए जाने के खिलाफ शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जलाया पुतला। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सदर और काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर नकली आरओ फैक्ट्री का उद्भेदन किया। जिले में सदर और काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके में आरओ बेचने वाली 3 दुकानों व उसके गोदाम पर सोमवार को छापेमारी की गयी। इस दौरान 100 से अधिक आरओ और उसके पार्ट्स जब्त किए गए हैं। साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दुकानदार लोकल आरओ पर ब्रांडेड कंपनी का लोगो लगाकर मार्केट में बेचने की तैयारी में थे। पुलिस के साथ दुकान पर छापेमारी में पहुंचे कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी नकली आरओ की पहचान की है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने 3 लोगों के खिलाफ सदर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि पकड़े गए लोग लोकल आरओ पर ब्रांडेड कंपनी का लोगो लगाकर उसे मार्केट में बेचने की तैयारी में थे। सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि एसएसपी के आदेशानुसार छापेमारी की गई है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लाखों के पार्ट्स भी जब्त किए गए हैं। उनकी पहचान काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामराजी रोड निवासी रंजीत, बीबीगंज निवासी सुधीर कुमार और साहिबगंज थाना क्षेत्र के रजूस कुमार के रूप में हुई है। लोकल कहीं गुप्त सूचना मिली थी, वहाँ से उसके आधार पे हम लोग वेरिफिकेशन किए थे और उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद पाया गया है मार्केट में नकली सामान बेचा जा रहा था। उसके बाद थाना प्रभारी से मिले, उसके बाद थाना प्रभारी के बाद कार्रवाई की गई। उसके बाद उस दुकान को उसका मतलब किया गया था, जिसमें कुछ नकली सामान प्रोडक्ट्स पाया गया। कार्बन फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर और मेम्ब्रेन। ये नहीं, वो पार्ट्स हुआ, हाँ वही पार्ट्स वगैरह वही पाया गया था। किस चीज़ का था? कौन सी कंपनी? कैन कंपनी के। कैसे सूचना मिला आप लोगों को कि यहाँ पे नकली सामान बनाया? गुप्त सूचना के आधार पे। कहाँ से आए थे आप लोग सत्यापन करने के लिए? हम लोग कलकत्ता से आए। शहर में स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे अधूरे कार्य को लेकर मेयर, सांसद, नगर विधायक ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के परामर्शदात्री समिति की बैठक आज नगर भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद, नगर विधायक, महापौर, उप महापौर समेत कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में इन दिनों स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य समेत जाम की समस्या को प्रमुख रूप से उठाया गया। बैठक के बाद नगर आयुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई है तथा सदस्यों द्वारा विभिन्न सुझाव व शिकायत की गई है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई कर निदान किया जाएगा। वहीं महापौर ने बताया कि बैठक के दौरान जन समस्या व वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर पानी के छिड़काव समेत कई मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई तथा जल्द से जल्द इसके निराकरण की बात कही गई है। वहीं उप महापौर ने बताया कि आए दिन शिकायत मिल रही है कि नाले के आउटलेटों को एक दूसरे से जोड़ा नहीं गया है, जिस पर नगर आयुक्त का ध्यान आकर्षित किया गया है और जल्द से जल्द इसके निराकरण की बात कही गई है। बता दें कि इससे पूर्व मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के परामर्शदाता समिति की बैठक ऑनलाइन माध्यम से हुई थी, जिसका सभी सदस्यों ने बहिष्कार किया था और आरोप लगाया था कि उनके बातों पर अमल नहीं किया जाता है, जिसके बाद उसे स्थगित करना पड़ा था। हम लोगों ने जो समस्या, शहर की समस्या, भी जगह जगह रोड खोदे हुए हैं, आम लोग इतनी परेशानी हो रही है, हर जगह जाम है और कहीं पर भी मतलब स्मार्ट सिटी के द्वारा वहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है। हम लोगों के लिए जो पब्लिक हित में जो काम होना चाहिए स्मार्ट सिटी के द्वारा नहीं हुआ अभी तक। जितना सा काम योजना में है
पूरी तरह से अभी सफल नहीं हुई है। उसी पर आज हम लोग की बैठक हुई है। अभी जगह जगह यहाँ बहुत जगह से पेड़ काट दिए गए हैं, रोड टूटा हुआ है, एक प्रॉपर वे में सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है। पहले रोड बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है। अगर एक सुचारू ढंग से अगर रोड का यहाँ का निर्माण हो तो आम लोग को भी परेशानी नहीं होगी। और जाम से तो आए दिन किसी लोग परेशान है, इस पर भी एक स्कीम चला कर ये काम होना चाहिए। तो आज एडवाइजरी फोरम की स्मार्ट सिटी की बैठक हुई है, जिसमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रही सभी परियोजनाओं की जानकारी एडवाइजरी फोरम को दी गई है। उनके जो सुझाव और जो उनका कंप्लेन वगैरह भी जो था, उनका निराकरण के लिए हम आगे जो है कार्रवाई करेंगे। नहीं, पीछे बार में 1-2 बैठक में कुछ हुआ था ऐसा, लेकिन आज का बैठक बहुत बढ़िया रहा और मैंने फिर आग्रह किया है कि अगली बैठक जो है शीघ्र करें, क्योंकि पिछली बैठक का जो सूचना गया था वो मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू था। तो सभी जितने भी मेंबर हैं एडवाइजरी कमेटी के, वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग मीटिंग ये स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसी के बाद हमने मीटिंग को कैंसिल किया और ये आज फिजिकली बैठक किया है। आज आपके द्वारा कौन सी सलाह दी? तो जो शहर में जो अभी नया जो ट्रैफिक सिस्टम आया, आज मैं यहाँ स्मार्ट सिटी की तरफ से हो रहे कामों की चर्चा पर बात करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए थे और लोगों ने अपनी समस्याएं, जनता ने अपनी रखी हैं। जैसे नाले से नाले की कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे पानी का आउटफ्लो कैसे होगा, जो पोल हैं, जो बिजली के पोल हैं कोई बीच में हैं या फिर टेलीफोनिक पोल हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है तो उसे भी हटाने की बात हो रही है। या फिर ट्रैफिक सिग्नल हैं, जो मेन टावर चौक है वहाँ पर रेड लाइट और ट्रैफिक सिग्नल है ही नहीं, जो मेन मुजफ्फरपुर शहर का मेन जंक्शन है, तो वहाँ लगाने की बात हुई है और सभी बहुत सारे मैटर पर भी चर्चा हुई है। तो हम लोग हैं, आगे देखते हैं। स्मार्ट सिटी हमारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट तो बनेगा, ऐसे ही हम लोग बैठक 1-1 महीने पे करते रहेंगे। सीवरेज को लेकर पूरे शहर को खोद दिया गया है, पर कहीं भी उसका आउटलेट तो बना ही नहीं गया है। आउटलेट बनाने की बात हम लोग मीटिंग में किए हैं, वो आगे बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा। और बारिश तो आएगी, थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ा हम लोगों को ड्रीम 11 क्रिकेट ऐप द्वारा युवाओं को जुए की लत लगाने के आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर न्यायालय में क्रिकेटर और फिल्म स्टार पर परिवाद दायर। मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में आज पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या व बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी द्वारा परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में उन पर आरोप लगाया गया है कि गेमिंग ऐप ड्रीम 11 के माध्यम से टीम बनाकर खुलेआम जुआ खिलाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और अभियुक्त गणों द्वारा इसके प्रचार प्रसार के लिए मोटी रकम ली जा रही है। परिवाद में आगे आरोप लगा है कि देश के करोड़ों युवा बच्चे इन्हें अपना आदर्श मानते हैं और रोज करोड़ों बच्चे अपना पैसा गंवा रहे हैं और अपने जीवन के साथ इस खेल के माध्यम से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए आगामी 22 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। आज मैंने मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में क्रिकेटर रोहित शर्मा, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं, पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, आमिर खान अभिनेता, हार्दिक पांड्या पूर्व क्रिकेटर, जिन पे मैंने मुकदमा दायर किया। मुकदमा इसलिए दायर किया है कि ये लोग गेमिंग ऐप का प्रचार करते हैं, जो गेमिंग ऐप जुआ सट्टा खिलाने का काम करती है। इनके लाखों हजारों फॉलोअर्स हैं, इनको देख के लोग जुआ और सट्टा खेलने का काम कर रहे हैं। देश के युवा, बच्चे, नाबालिग, मतलब जो इनके फॉलोअर्स हैं सभी लोग ऐसा करके वो देश के बच्चों का, युवाओं का, सबका भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं। देश के लोगों को सट्टाबाजी में मशगूल करने का काम कर रहे हैं। इसी से हाथ धोकर आज मैंने धारा 293, 294, 420 के तहत उन पर मुकदमा दायर कराया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और इसकी सुनवाई की तारीख जो है 22/4/2023 को रखी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पर रंगदारी मांगने और गाली गलौज करने को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर हुआ। मुजफ्फरपुर में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष समेत 3 लोगों पर परिवाद दर्ज की गई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में डिज्नीलैंड मेला की सचिव प्रदीप कुमार ने परिवाद दायर की है। उनका आरोप है कि मेला लगाने के लिए कांग्रेस के नेता उनसे 10 लाख की रंगदारी की मांग कर रहे हैं, साथ ही उनके साथ मारपीट और गाली गलौज भी की है।
बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल और उनके पुत्र मोहित के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। डिज्नीलैंड मेला की सचिव प्रदीप कुमार ने कई संगीन धाराओं में परिवाद दर्ज करवाया है। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई 19 अप्रैल 2023 की रखी है। डिज्नीलैंड मेला के सचिव प्रदीप कुमार को 9 अप्रैल से 15 जून 2023 तक जिला कांग्रेस कमेटी तिलक मैदान में मेला लगाना था। उन्होंने 12 सितंबर 2022 को बिहार प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मदन मोहन झा के रहते हुए 1,65,000 रुपए सदाकत आश्रम पटना के कोष में चेक के माध्यम से जमा किया था। उनको मुजफ्फरपुर के कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान परिसर में डिज्नीलैंड और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मेला लगाना था। वहीं 14 सितंबर 2022 को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने प्रदीप कुमार और जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लिखित आदेश दिया था। इसमें तिलक मैदान स्थित फील्ड में प्रदीप कुमार को डिज्नीलैंड मेला लगाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन मुजफ्फरपुर के कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा इसकी इजाजत नहीं दी गई। साथ ही परिवाद में प्रदीप ने 10 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है। प्रदीप कुमार ने केस किया है। 3 लोग इसमें एक्यूज बनाए गए हैं। अरविंद कुमार मुकुल वर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनके पुत्र मोहित कुमार और अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिहार। इन पे ये लोग डिज्नीलैंड मेला लगाते हैं, जिसका परमिशन इन लोगों ने कांग्रेस प्रदेश बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 12/9/22 को 1,65,000 जमा करके 9/4 से लेके 15/6 तक का परमिशन इनको दिया गया, ग्रांट किया गया, जिसका बजाप्ते इनके पास लेटर है। जब ये अपना सामान लेके पहुँचे यहाँ, तो यहाँ के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार मुकुल, उन्होंने अपने लोगों के साथ गाली गलौज करके इनको भगा दिया। वहीं इस पूरे मामले में जिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। डिज्नीलैंड मेला के सचिव प्रदीप कुमार ने 1,65,000 सदाकत आश्रम में जमा कराया था और अध्यक्ष भी बदल गया तो हम क्या करें? उसका पैसा सदाकत आश्रम में जमा है, ले ले। ये सब एकदम बेबुनियादी साजिश है। कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारे लोगों को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। डिज्नीलैंड मेला पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उनके निर्देश पर उन्हीं के द्वारा आवंटन किया गया था और उस समय मेला लगा था। जब वर्तमान में नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी बने, उसी समय मेला लगी हुई थी। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि अब मेला तिलक मैदान में नहीं लगेगा, इसको पूरा साफ सुथरा करके, और यहाँ जो है, इसलिए कि बहुत सारे हमारे स्थानीय नेता, पार्टी के कार्यकर्ता वो मांग करते रहे हैं कि भाई हम लोग को मीटिंग वूटिंग में दिक्कत होती है, बैठने उठने में जो है, गाड़ी उड़ी आने जाने में, तो वह निर्देश दे दिए कि नहीं अब मेला नहीं लगेगा। मेला वाले को हम बोल दिए कि भाई आप हटा लीजिए, आपका समय भी पूरा गया है, आप हटा दीजिए। जमीन जबरन हड़पने को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में बोचहा विधायक अमर पासवान समेत कुल 8 लोगों पर परिवाद दर्ज हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा के राजद कोटी से विधायक अमर पासवान पर लगा अवैध रूप से जमीन कब्जा करने का आरोप। पीड़ित पक्ष ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज करवाया परिवाद। बताया गया कि इस पूरे मामले में विधायक अमर पासवान सहित 8 लोगों पर कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 20 अप्रैल को रखी गई है। परिवादी वासुदेव पासवान ने बताया कि विधायक अमर पासवान ने जमीन लिखवा लिया है और जब भी उसके घर जाते हैं मिलने तो नहीं मिलते हैं और कहते हैं बाहर हैं। अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि अमर पासवान और उनके शागिर्दों के द्वारा वासुदेव पासवान की खानदानी जमीन है, उस जमीन को किसी दूसरे के द्वारा अमर पासवान ने रजिस्ट्री करवा लिया है।
इसी के खिलाफ परिवादी ने कोर्ट में परिवाद दर्ज किया है, जिसकी अगली सुनवाई 20 अप्रैल को रखा गया है। बाबूजी का नाम से जमीन है खतियानी, लोग वो अपना हाथ से टिंग लगा के मैंने जमीन लिखवा लिया है। अमर पासवान विधायक है। अब क्या करने गए 2 बेर या 3 बेर घरों पर गए तो नहीं, अब आ गए 10 बजे से 11 बजे अबे नहीं किए, अभी तक नहीं आए ना। भेंट गए हमको घर पर तो भेंटे नहीं किए, ऊपर थे। धमकी भी मिलता है? हाँ धमकी तो दे रहा है सब। क्या बोला जाता है? बोला तो मारेगा पीटेगा हमारा जो लिखा लिया से। पेपर ऊपर आप दिए थे क्या? पेपर पर कुछ नहीं दिए। कैसे लिखवा लिया पेपर? पेपर निकलवाया क्या मेरे से पता ना, पेपर तो देवे नहीं किया, हमको मालूम नहीं हुआ, भीतरे करा लिया था। नजदीकी थाना में सूचना वगैरह दिए हैं? ना हम दे रहे थाना में सूचना नहीं दिए ना, हमें मालूम न रही था। एक बार एक फिर बात बोचहा विधायक अमर कुमार पासवान जी एवं उनके शागिर्दों के द्वारा ये परिवादी वासुदेव पासवान की खतियानी जमीन है, पैतृक जमीन है, जिसका बाजाप्ता रिविजनल सर्वे खतियान परिवादी के पिता हरगेन पासवान जी के नाम से दर्ज है। जिस जमीन से न अमर पासवान का या किसी का कोई सरोकार नहीं रहा है, उस जमीन को अमर कुमार पासवान जी, एक शिवजी पासवान है, उनके द्वारा रजिस्ट्री करवा लिए हैं। और 16.5 डिसमिल जमीन जो ये इनकी पैतृक संपत्ति है, इसी को लेकर के परिवाद पत्र माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के न्यायालय में परिवादी वासुदेव पासवान जी के द्वारा दर्ज कराया गया है। कौन सा एक्ट लगा है? ये भादवी की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत परिवाद पत्र दायर किया गया है, जिसको माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा 20 अप्रैल 2023 को सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया है। यदि परिवादी मामले को संदेह से परे साबित करने में सक्षम हो जाएंगे तो सभी अभियुक्तगण को, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हैं, सबों को अधिकतम 3 वर्षों की सजा हो सकती है। बीबीगंज स्थित RMS ऑटोमोबाइल का भव्य शुभारंभ किया गया। शहर के बीबीगंज स्थित NH 28 के पास मंगलवार को RMS ऑटोमोबाइल का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। इस ऑटोमोबाइल में छोटे गाड़ियों की रिपेयरिंग, वॉशिंग की जाएगी। इसमें कुशल कारीगर एवं अत्याधुनिक मशीन के साथ छोटे वाहनों की रिपेयरिंग होगी। इस अवसर पर संजीव तिवारी ने बताया कि जिले का यह पहला ऑटोमोबाइल सेंटर है जहां किसी भी प्रकार का छोटे वाहनों की रिपेयरिंग कुशल कारीगर एवं अत्याधुनिक मशीनों के साथ की जाएगी। इसके अलावा दूसरी जगह से उचित दाम पर गाड़ी की रिपेयरिंग होगी। उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की कि एक बार RMS ऑटोमोबाइल्स में आकर गाड़ी कार रिपेयरिंग कराएं। यहाँ जिले के कुशल कारीगर एवं अत्याधुनिक मशीन मौजूद है। ये RMS ऑटोमोबाइल मल्टीपल कार ब्रांड वर्कशॉप है। सभी छोटी गाड़ियों का रिपेयरिंग का काम यहाँ पे होगा, पॉलिशिंग, वॉशिंग, यही है। जो भी गाड़ियाँ हैं सभी का रिपेयरिंग का काम, डेंटिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, सभी का काम यहाँ कुशल कारीगरों के द्वारा अत्याधुनिक मशीन के साथ सारी सुविधा दी जाएगी ग्राहकों को। लोकेशन क्या है? लोकेशन हो गया बीबीगंज NH 28 भगवानपुर महावीर हॉस्पिटल के अपोजिट नियर कन्या विवाह भवन। ये एक नया एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी रिपेयर के लिए। वर्कशॉप होने के नाते इनका सर्विस जैसा रहेगा उसके हिसाब से इनका भी सेल बढ़ेगा और सेल बढ़ने के साथ साथ हमारा भी बिक्री जो है वो बढ़ेगा। कैशलेस देने के लिए हम कैशलेस फैसिलिटी हम इनको प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है कि इनका भी वर्कशॉप का जो है सेल इम्प्रूव होगा। बाकी हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। साधारण बीमा होने के नाते हम भी चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्शन में जो है सबको सर्विस अच्छी मिले और आम जनता का भी जो है वो भला हो इस तरह। RMS ऑटोमोबाइल एक मोटर वर्कशॉप है। यहाँ पे गाड़ियाँ या तो सर्विसिंग के लिए आएगी या फिर कोई एक्सीडेंटल हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए आती है। हम लोग नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से हैं, जो कि सामान्य बीमा कंपनी है और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में यहाँ पे हमारा 80% जो बिज़नेस होता है या ये कहें कि जितने भी सामान्य बीमा कंपनी है उनका 80% बीमा जो होता है वो मोटर इंश्योरेंस के थ्रू होती है। तो हम लोग एक बहुत बड़े अंग हैं जो कि एक्सीडेंटल क्लेम को
देते हैं। जो ग्राहक आते हैं उनकी जो क्षति होती है उसकी पूर्ति हम लोग करते हैं। तो ये एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है, इनका काम है उस गाड़ी को बनाना, और हमारा काम है अगर वो एक्सीडेंटल क्लेम है और हमारे बीमा में आता है उसका कवरेज, तो हमारा काम है उसको क्लेम को सेटल करना। तो इस तरह से हम दोनों मिलके, हमारे लिए ये ग्राहक एक ही हैं और हम दोनों मिलके उनकी सेवाएं प्रदान करते हैं कि वो यहाँ से सेटिस्फाइड होके जाएं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772।
हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। लेनिन चौक स्थित वंचक कोचिंग संस्था में कई प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, जिसकी जानकारी संस्था की ओर से दी गई। वंचक शिक्षण संस्था में पढ़ रहे छात्रों की सफलता से उत्साहित संस्था के एमडी मोहित श्रीवास्तव ने मंगलवार को लेनिन चौक स्थित शिक्षण संस्था के प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए एमडी ने बताया कि इस संस्था में हर तरह की कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। इसमें यूजीसी, CSIR के सभी विषयों के लिए नीट और JRF की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ ही यहाँ ICOM, BCom, MCom, ISC, BSc, BJMC, MGMC, PhD की पढ़ाई होती है। यह शिक्षण संस्था वर्ष 2015 से कार्य कर रहा है। यहाँ बैंकिंग, रेलवे इत्यादि की प्रवेश परीक्षा की तैयारी होती है। साथ ही ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था है। चल रहा है और हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम दोनों से करते हैं। और हम लोग का अभी जो फोकस है वो UGC, नीट और JRF पे है। बच्चों से क्या रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी हम लोग का फरवरी वाला जो UGC, नीट, आर्ट्स और कॉमर्स का हुआ था, उसका एग्जाम हुआ है और लगभग सारे लोग क्वालिफाइड हैं और परिणाम आना भी बाकी है। जो कोरोना काल से देखा जा रहा है कि लोग ऑनलाइन की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं, पर अब जैसे शांत है, मतलब तो कितना असर पड़ा पहले और अब में? देखिए, कोरोना आने के बाद बहुत टीचिंग जो है वो बहुत आसान हो गया। पहले जो हम लोग भाग भाग कर टीचिंग करते थे, अब हम लोग घर बैठे टीचिंग कर ले रहे हैं। हम लोग का जो एक्सपेंशन है वो बहुत बढ़ चुका है। आज हमारे पास ओवरसीज स्टूडेंट भी अपने घर से बैठकर हमारे साथ जुड़कर क्लासेज कर रहे हैं, चाहे वो IIT कानपुर से जुड़े हुए विद्यार्थी हों या फिर अलग अलग विद्यार्थी हों, जो आज वंचक शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं। और इससे टीचिंग व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित हुआ है। इस बार का जो रिजल्ट आया है वो कैसे? अभी तो रिजल्ट अभी आंसर किया है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। फरवरी का जो दिसंबर 2022 का जो एग्जाम था वो फरवरी में हुआ था, अभी रिजल्ट आना बाकी है। एसएसपी कार्यालय में जिले के तमाम डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ एसएसपी ने की क्राइम मीटिंग। जिले में बढ़ते अपराध को नियंत्रण में करने के लिए आज मंगलवार को जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना के प्रभारी के साथ एसएसपी कार्यालय में एसएसपी राकेश कुमार ने बैठक की। एसएसपी राकेश कुमार ने क्राइम मीटिंग के दौरान काम में शिथिलता बरतने वाले कई थाना अध्यक्षों को फटकार भी लगाई। मीटिंग के दौरान एसएसपी ने पेंडिंग केस में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। एसएसपी ने मीटिंग में थानेदारों को अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहने की नसीहत दी है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पेंडिंग केसों का जल्द से जल्द निष्पादन होना चाहिए। थानाध्यक्ष समन्वय बनाकर जल्द फाइलों का निष्पादन करे। प्रोन्नति नहीं दिए जाने से नाराज शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर नियोजित शिक्षकों ने मंगलवार को शिक्षा कार्यालय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला फूका। इस दौरान शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष जीतन सैनी ने बताया कि सरकार ने राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों से वादा किया था कि उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन सरकार सभी शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है। शिक्षकों को अब फिर से बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी, तब उन्हें प्रोन्नति मिलेगी। सरकार का यह फैसला शिक्षकों के हित में नहीं है। हम लोगों की मांग है कि सरकार ने जो नया नियम लागू किया है उसे वापस ले और शिक्षकों को प्रोन्नति समेत राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम लोगों ने सांकेतिक तौर पर संघ के आह्वान पर राज्य के सभी जिला एवं प्रखंड मुख्यालय पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम शिक्षक लोगों को काफी आशा थी, उम्मीदें थी, सरकार हम लोगों के साथ न्याय करेगी और हम लोगों को
जो सरकार ने जो वादा किया था उसके अनुरूप प्रोन्नत करते हुए फिर आगे की बहाली के लिए रणनीति तैयार करेगी। लेकिन सरकार ने हम लोगों के साथ धोखा किया है, छल किया है और इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में आज पूरे बिहार में हमारे परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों में, सभी प्रखंड मुख्यालयों में मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, माननीय आपको उप मुख्यमंत्री जी का, सभी लोगों का पुतला दहन का कार्यक्रम निर्धारित है। और सरकार अगर नहीं चेतती है, हम लोग की जो मांग है उसको नहीं मानती है, तो हम लोग और उग्र आंदोलन के लिए तैयार होंगे। भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन की सभागार में भाजपा ओबीसी मौर्या द्वारा भाजपा की सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी एवं सदस्यता ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा ओबीसी मौर्या की जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता ने की। वहीं जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले की सामाजिक आंदोलन से महाराष्ट्र में नई दिशा दी। सन 1840 ईस्वी के बाद हिंदू समाज की सामाजिक रूढ़ि परंपरा के खिलाफ आवाज उठाने लगी। स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह, बाल विवाह, छुआछूत, उन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय सप्ताह चल रहा है। जो सामाजिक न्याय सप्ताह 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से प्रारंभ हुआ है और 14 अप्रैल को बाबा भीम साहब राव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर इसका समारोह होगा। इसी सप्ताह के अंतर्गत आज ओबीसी मोर्चा के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती और भारत ओबीसी वर्ग के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण का आज का कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, इससे पूर्व में इस तरह का काम किसी सरकार ने नहीं की थी। तभी तो उस वक्त इस समाज के द्वारा नारा दिया गया था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। वोट भी तुम्हारा, राज भी तुम्हारा। इस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है और हर समाज के अंतिम पैदान में बैठे हुए लोगों को किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जयंती मनाया जा रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी में मोर्चा में सैकड़ों कार्यकर्ता का ज्वाइनिंग भी हुआ है और इस सामाजिक सप्ताह में हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता दिलवाया जाए। साथ ही साथ मैं अपने इस मोर्चा के माध्यम से और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में बताना चाहता हूँ। वो एक महान समाज सुधारक भी रहे हैं। उन्होंने महिला के उत्थान, शिक्षा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब पे उन्होंने काम किया है। भाकपा माले के सदस्यों ने शहर में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी की परीक्षा अनिवार्य करने के विरोध में मंगलवार को भाकपा माले ने हरिसभा चौक स्थित कार्यालय से विरोध मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए वापस कार्यालय पहुंचा। इस अवसर पर जुलूस को सभा में तब्दील कर दी गई। सभा को संबोधित करते हुए नगर सचिव सूरज कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने वादा किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के बदले बीपीएससी की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया। राज्य में जो भी नियोजित शिक्षक है उन्हें अब राज्य का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी से परीक्षा देना होगा, जो उचित नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे छात्र एस्टेट सीटेट की परीक्षा पास करके 7वें चरण के बहाली के इंतजार में थे, लेकिन सरकार ने उन्हें बहाल करने की बजाय नया नियम थोप दिया। हम लोगों की मांग है कि सरकार शिक्षक सेवा सर्च को वापस ले। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो भाकपा माले पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। समाज सुधारक, महान शिक्षा के क्षेत्र में दलित पिछड़ों को आवाज देने वाले ज्योतिबा फुले की आज जयंती है। आज के दिन हमारी पार्टी भाकपा माले के द्वारा यह विरोध मार्च निकाला जा रहा है। आप तमाम साथियों को पता है, आप तमाम लोगों को पता है, पूरे बिहार को पता है कि वर्षों से बिहार के अंदर जो एसटीटी करके, सीटेट करके, बीटेट पास करके जो हजारों
शिक्षक अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे थे कि सरकार 7वें फेज की बहाली निकालेगी और हम लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार ने उनके साथ धोखाधड़ी किया, सरकार ने उनके साथ धोखेबाजी की। उनको 7वें फेज का डेट अनाउंस करने के बजाय सरकार ने एक नया सेवा शर्त ही जारी कर दिया। वो नया सेवा शर्त क्या है? करना यह था सरकार को कि आप 4 लाख जो नियोजित शिक्षक थे आपके पास, इन तमाम नियोजित शिक्षकों को आपको राजकर्मी का दर्जा देना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने नया सेवा शर्त में आपने कहा कि इन तमाम 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं, इन तमाम लोगों को बीपीएससी से एग्जाम देकर आना पड़ेगा और नए कैडर में ये फिर बहाल होंगे, उसके बाद इनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। वो नया लोग जो 7वें चरण के बहाली की जो इंतजार कर रहे थे, उन तमाम छात्रों को आपने क्या कहा कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, अब बीपीएससी के एग्जाम के थ्रू आइए। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किए जाने को लेकर जिले के कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई। आमगोला स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग द्वारा आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और देश की जनता को उनको आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला प्रभारी राकेश कुमार साहू ने कहा, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनना ये किसी चमत्कार से कम नहीं। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है जो जन जन की पुकार है। आम आदमी पार्टी आज पूरे लोगों के दिल में छा गई हुई है और हम लोग पूरे बिहार में लेकर एक नई ऊर्जा के साथ इस बार पार्टी बिहार में लड़ने जा रही है और लोगों को बताने जा रही है कि दिल्ली के तर्ज पे हम लोग बिहार में भी उसी चीज़ को दोहराएंगे और लोग जो समस्या में घिर गए हुए हैं उसे छुटकारा दिलवाएंगे। आम आदमी पार्टी इस बार पूरी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेगी और लोगों की समस्या दूर करेगी। हम लोगों के लिए और पूरे देशवासी के साथ साथ पूरे बिहार वासी के लिए खुशी की बात है कि आज हम लोग की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और ये ऐसी पार्टी है जो जनमानस की बात करती है, जनता की बात करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है, ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं करती है और ये आम लोगों की समस्या को रखती है। और आने वाले चुनाव में हम लोगों की पार्टी जो है कि पूरी ताकत और शक्ति के साथ लड़ेगी। हम लोगों के बीच और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच ये खुशी का माहौल है और हम सभी लोग जो है पैक्स चुनाव में नामांकन रद्द किए जाने को लेकर प्रत्याशी ने चुनाव प्राधिकार को आवेदन देकर जांच करने की मांग की। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निर्देशक मंडल की चुनाव 12 अप्रैल को होना है। इससे पहले चुनाव को लेकर अनुमंडलाधिकारी पूर्वी सह चुनाव अधिकारी पर पक्षपात करने का आरोप लग रहा है। मंगलवार को पैक्स अध्यक्ष चंदेश्वर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गलत तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नामांकित व्यक्ति का नामांकन रद्द कर दिया गया है और किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उसे निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया है। हम लोगों ने अनुमंडल अधिकारी के इस फैसले का विरोध किए हैं और चुनाव प्राधिकार में आवेदन देकर जांच की मांग की है। मेरा नाम चंदेश्वर चौधरी उर्फ चंदेश्वर प्रसाद चौधरी, पैक्स अध्यक्ष सुमेरा, थाना कुडनी, जिला मुजफ्फरपुर का मैं रहने वाला हूँ। आगे मैंने अभी जो कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा है उसमें उपाध्यक्ष पद का मैं उम्मीदवार था। एक साजिश के द्वारा कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों की एक मंडली है, उस मंडली ने मेरे नामांकन को वह अवैध कराया। उसके पहले ये श्रीमान एसडीओ पूर्वी ने घोषणा किया कि आपका सारा कागजात सही है, स्वीकृत किया जाता है। उसी तरह से हमारे जो साथी हैं पैक्स अध्यक्ष प्रशांत परिमल, अख्तियारपुर परियां पैक्स अध्यक्ष पुरानी। अभी मुजफ्फरपुर में जिला कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव होना था जिसमें हम नामांकन दिए थे 28 तारीख को, जिसका समीक्षा करने का मतलब 1 को होना था, 3 को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ही किया गया। 3 तारीख को 2 बजे उस कार्यालय में हम उपस्थित थे। हमारे साथ बहुत अभ्यर्थी भी उपस्थित थे। 2 बजे वो अपने ई में बोले कि सभी लोगों का आवेदन सत्य पाया गया और इंटेंशनली 9:10 रात्रि में वो हमको फ़ोन करके बोले कि मैं एसडीएम पूर्वी बोल रहा हूँ और आपका नामांकन रद्द किया जाता है, जो कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता है।
इसके लिए न्याय के लिए कहने का मतलब प्राधिकार में हम गए हैं। हमारे जो गार्जियन स्वरूप वकील साहब हैं वो जो बोले हैं वो अक्षरशः सही है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड मुजफ्फरपुर की प्रबंध कारिणी समिति का चुनाव 12 अप्रैल 2023 को समाहरणालय कैंपस में होने जा रहा है, जिसके रिटर्निंग अफसर अनुमंडलाधिकारी पूर्वी हैं। उसमें जो अभी 2 मेरे मित्र बैठे हुए हैं, श्री चंदेश्वर चौधरी जी, ये पैक्स अध्यक्ष हैं, सुमेरा कुल्हनी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और साथ ही ये प्रशांत परिमल जी हैं जो अख्तियारपुर परैया पैक्स महंत मनियारी थाना कुल्हनी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। श्री चौधरी जी का उपाध्यक्ष का नॉमिनेशन 5 अप्रैल 2023 को माननीय चुनाव अधिकारी सह अनुमंडलाधिकारी पूर्वी द्वारा 3 अप्रैल 2023 की तिथि में रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही परिमल जी का निदेशक पद से उम्मीदवारी 5/4/2023 की तिथि में 3/4/2023 के बैक डेटेड इनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया गया है। जबकि 3 अप्रैल 2023 को वीडियोग्राफी करते हुए 2 बजे दिन में अनुमंडलाधिकारी पूर्वी ने इन दोनों के नामांकन को की स्वीकृति दी थी। वह अभिलेख देखने से स्पष्ट हो जाता है, संपुष्टि होता है। इन दोनों ने इस संबंध में 3 अप्रैल 2023 को राज्य निर्वाचन अधिकारी प्राधिकार को, 5/4/2023 को राज्य निर्वाचन प्राधिकार को, 6 अप्रैल 2023 को राज्य निर्वाचन प्राधिकार को, 8 अप्रैल 2023 को राज्य निर्वाचन प्राधिकार को जाकर आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।